श्री साईराम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ है 10वीं कक्षा से गिल्लू। इस पाठ की रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। आइए लेखिका का परिचय प्राप्त करते हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 24 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। उनके पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमा रानी था। महादेवी वर्मा जी के माता का नाम था हेमा रानी। इनकी रचनाएं हैं यामा, संध्या गीत, निहार, अतीत के चलचित्र, निहार, अतीत के चलचित्र आदि। उनकी यामा कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस कृति के लिए? यामा। उनकी यामा कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। कहानी का आशय, महादेवी वर्मा जी का कहना है कि आज मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षियों की जाति लुप्त होती जा रही है। आज क्या हो रही है? मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षियों की जाति लुप्त होती जा रही है। पशु पक्षियों की जाति आज लुप्त होती जा रही है। इसलिए उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में उन्होंने ये प्रयत्न किया है। इसलिए पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव जगाने के लिए महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ के द्वारा एक प्रयत्न किया है। ये देख रहे हैं आप, गिलहरी इसे कहते हैं। कठिन शब्द देखिए। पाठ को जानने से पहले पाठ में निहित हम कठिन पदों का अर्थ जान ले तो पाठ को जानने में बड़ी आसानी होगी। अचानक, अचानक का अर्थ है एकाएक। चुन्नट यानी सिलवट। सोनजूही ये खुशबूदार फूल। मनके यानी मणि, मणियाँ होती है ना, उसे मनके कहते हैं। गिलहरी मोटे रुए और लंबी पूंछ वाला एक जीव। अभी हमने बताया ना, हाँ, गिलहरी मोटे रुए और लंबी पूंछ वाला जीव। किसे कहते हैं? गिलहरी। इसे क्या कहते हैं? गिलहरी कहते हैं, है ना। कैसे होता है गिलहरी? मोटे रुए और लंबी पूंछ वाला होता है। गात यानी शरीर। गात का अर्थ है शरीर, देह। अवतीर्ण उत्पन्न होना। डलिया का अर्थ है छोटी टोकरी। घाव, घाव का अर्थ है जख्म। कीले लोहे या काठ की खूंटी, जिसे कहते हैं कीले। बरामदा घर के बाहर का भाग, उसे कहते हैं बरामदा। कांच यानी शीशा। कांच का अर्थ है शीशा। झब्बेदार यानी गुच्छे जैसा। झब्बेदार का अर्थ है गुच्छे जैसा। काकद्वय दो कौवे। काक यानी कौवा, द्वय यानी दो। काकद्वय दो कौवे। तेजी से, वेग से। खाद्य आहार, भोजन। लगाव का अर्थ है आत्मीयता। झुंड यानी समूह। बाधा का अर्थ है रुकावट। हौले से, धीरे से। मरहम, मरहम का अर्थ है औषधि का लेप। स्मरण यानी याद। सुराही, सुराही का अर्थ है पानी रखने का बर्तन, जिसे कहते हैं सुराही। हिम्मत यानी धैर्य। हिम्मत का अर्थ है धैर्य। अब हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे आकर महादेवी वर्मा ने देखा। अचानक एक दिन कमरे से बाहर आकर लेखिका महादेवी वर्मा जी ने देखा। क्या देखा महादेवी वर्मा जी ने?
दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछोल जैसा खेल खेल रहे हैं। महादेवी वर्मा कमरे से बाहर आती है और बरामदे में देखती है। क्या देखती है कि दो कौवे अपने चोंचों से छुआछोल, कोई छूता है फिर दूसरा कौवा आके छूता है, फिर एक कौवा छूता है फिर दूसरा कौवा आके छूता है, अपने चोंचों से छुआछोल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है। काकभूषणी कौवे को काकभूषणी क्यों कहते हैं? कौवे को संस्कृत में काक कहते हैं। काकभूषणी यानी सभी पक्षियों में कौवे को पक्षियों का गुरु माना गया है। अपने पुराणों के अनुसार सभी पक्षियों में कौवे को पक्षियों का गुरु माना गया, इसलिए उसे काकभूषणी भी कहते हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी यानी कौवे भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। क्या है इसका अर्थ? देखिए, एक साथ समादरित, अनादरित। कभी कौवे को समान आदर मिलता है, कभी कौवे को अनादर मिलता है, कभी आदर मिलता है, कभी अनादर मिलता है। कैसा विचित्र पक्षी है ना ये कौवा। कभी उसे आदर देते हैं, कभी उसे अनादर करते हैं। अति सम्मानित और अति अवमानित। कभी कभी अति सम्मानित हो जाता है कौवा। कब जब हमें पितृ गुजरते हैं, पितरों की पूजा होती है ना, जब कौवा आकर छू लेता है, नैवेद्य दिए हुए भोजन को छू लेता है, तो उस समय तो अति सम्मानित समझते हैं कौवे को। किसी की पितृ पूजा में कौवा आकर उसे छू ले, उसे प्राप्त कर ले, तो उस समय कौवे के लिए अति सम्मान का दिन होता है। तब कौवे को अति सम्मान से देखा जाता है। और अति अवमानित, अपने प्रियजनों को हम जब जाते हैं ना, अपने जाने का, अपने प्रिय लोग आने का जो मधुर संदेश इनके कर्कश आवाज में मिलता है, कभी कभी उसे अति अवमानित के रूप में देखते हैं। देखिए, कभी आदर के रूप में देखते हैं, कभी अनादर के रूप में देखते हैं, कभी अति सम्मान के रूप में देखते हैं, कभी अति अवमान के रूप में कौवे को देखते हैं। इसलिए इस काकभूषणी यानी कौवे को विचित्र पक्षी कहा है महादेवी वर्मा जी ने। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो मान्यता के अनुसार हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे दादा परदादा चले गए, स्वर्गस्थ हो गए, तो उन्हें गरुड़, न वो गरुड़ के रूप में आते हैं पितृपक्ष के पूजा में, न वे मयूर के रूप में आते हैं, न वो हंस के रूप में आते हैं। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए, पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए हमारे पुरखों को केवल और केवल काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। ऐसी एक मान्यता है, ऐसे ही चल रहा है ना। सब लोग आप देख सकते हैं, जहाँ भी पितरों की पूजा होती है, अगर कौवे आकर उस नैवेद्य को छू ले तो बड़े सम्मान के साथ, गौरव के साथ कौवे को भी प्रणाम कर लेते हैं। ये कैसा विचित्र पक्षी है। कभी उसे अवमान करते हैं, कभी उसे गौरव करते हैं, कभी आदर करते हैं, कभी अनादर करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। अपने दूरस्थ प्रियजनों को भी, जब उनके प्रिय लोग कोई जाते हैं ना, मिलने जाते हैं ना, तो उसका मधुर संदेश भी कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर महादेवी वर्मा की दृष्टि पड़ी। गमला किसे कहते हैं? ये जो गमला दिया है ना, गमले ने, गमला किसे कहते हैं? ये जो फूलों के सस्य उगाते हैं ना, फूलों के सस्य उगाते हैं, कुछ तुलसी उगाते हैं, जो पॉट होता है अंग्रेजी में जिसे हम पॉट कहते हैं ना, उसे गमला कहते हैं। तो गमले और दीवार की संधि में, गमले और पॉट और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर महादेवी वर्मा जी की दृष्टि पड़ी। गमले और दीवार की संधि में छिपे छोटे से जीव पर महादेवी वर्मा जी की दृष्टि पर यानी नजर गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था। निकट जाकर महादेवी वर्मा देखती है, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से ऊपर जो
सुराग होते हैं ना, पुराने दीवारों में बड़े बड़े सुराग होते हैं, तो उस घोंसले से गिरा होगा। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे, ये जो दो कौवे क्या करते हैं, अपने चोंचों से मार मार कर उसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय, देखिए काक का अर्थ है कौवा, द्वय का अर्थ है दो। दो कौवे, काकद्वय यानी दो कौवे कि चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। उस लघु प्राण का अर्थ क्या है? लघु, है ना, लघु प्राण यानी छोटा शरीर, छोटा शरीर उसे कहते हैं लघु। लघु का अर्थ होता है छोटा, प्राण यानी शरीर, छोटा शरीर के लिए बहुत थे। ये जो काक के दो जो चोंच मारता है ना, ये कौवे जो चोंच मारते हैं छोटे बच्चे को, गिलहरी के बच्चे को, तो उसके घाव इस छोटे से लघु गात के लिए यानी लघु प्राण के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपक पड़ा था। अतः वह निश्चेष्ट होकर यानी बेहोश होकर गमले से चिपक पड़ा था। परंतु महादेवी वर्मा जी उसे हौले से उठाकर, महादेवी वर्मा जी क्या करती हैं? उस गिलहरी के बच्चों को हौले से यानी धीरे से उठाकर, हौले से का अर्थ है धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई, अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर, किससे रक्त पोंछकर? रुई से, ये जो कॉटन कहते हैं ना, कॉटन हत्ती, तो उस रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो गिलहरी के बच्चे के घावों पर क्या किया? पेंसिलिन का मरहम लगाया। हौले से उसे घर में ले आई, रुई से उसका रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। किसका मरहम लगाया? पेंसिलिन का मरहम। कहाँ लगाया पेंसिलिन का मरहम? घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तो कई घंटे के उपचार करती है, तो कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। हो गया और इतना आश्वस्त हो गया, इतना तंदुरुस्त हो गया कि उनकी उंगली, महादेवी वर्मा जी की उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़ लेता था। पंजों का अर्थ था हस्त, दोनों हाथों से, अपने दोनों पंजों से महादेवी वर्मा जी की उंगली पकड़ता था। नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें, देखिए नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें, उसकी आंखें कैसी है? गिल्लू की आंखें नीले कांच के मोतियों जैसी है। गिलहरी के बच्चे की आंखें कैसी है? नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो अपने दोनों पंजों से महादेवी वर्मा जी का उंगली पकड़ता है। उंगली पकड़कर क्या करता है? अपने नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखता है। देखिए चित्र में, देखिए इसकी आंखें कैसे है ना, नीले कांच के मोतियों जैसी। बहुत ही सुंदर होता है देखने में गिलहरी बहुत ही सुंदर होता है। महादेवी वर्मा उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगी। महादेवी वर्मा उसे क्या कहकर बुलाने लगी? गिल्लू। गिलहरी का बच्चा होने के कारण उसे लेखिका गिल्लू कहकर बुलाने लगी। उन्होंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उन्होंने क्या किया? फूल रखने की एक हल्की डलिया, डलिया किसे कहते हैं? जो छोटी टोकरी होती है ना, लकड़ी की होती है या तार की होती है ना, उसमें क्या करते हैं? फूल तोड़कर अंदर डालते हैं। जब पूजा को जाते हैं औरतें, गांव में आप देख सकते हैं शायद, तो छोटी सी लकड़ी डलिया लेकर हाथ में लेकर चले जाते हैं। जो फूल डालने वाली जो डलिया होती है, तो उस डलिया में रुई बिछाकर यानी कॉटन बिछाकर उसको थोड़ा नरम करके उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उसे तार से क्या करती है? खिड़की पर लटका देती है। 2 वर्ष तक वही गिल्लू का घर रहा। तो फूल की डलिया वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर
अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। देखिए, वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता। वह क्या करता था? स्वयं हिला लेता था अपने आप को स्वयं हिला लेता था और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से, अपने कांच के मन को यानी मन के यानी मणि, कांच के मणि जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर, कमरे के भीतर भी देखता था और खिड़की के बाहर भी देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप से सबको आश्चर्य होता था। ये जो गिलहरी का बच्चा है, महादेव वर्मा जिसे गिल्लू कहकर पुकारती है, इस गिल्लू की कार्यकलाप से सबको आश्चर्य होता था। जब वर्मा जी लिखने बैठती तब गिल्लू को उनका ध्यान आकर्षित करने की इतनी तीव्र इच्छा होती थी। देखिए, जब वर्मा जी लिखने बैठती है ना, ये जो लेखक लेखिका होते हैं वो ज़्यादातर लिखते रहते हैं। जब वर्मा जी लिखते बैठती हैं तो गिल्लू क्या करता था? वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। क्या है वह उपाय? देखिए, वह उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। वह उनके पैर तक आता था और सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, फिर उसी तेजी से नीचे उतरता था। सर से ऊपर चढ़ना, सर से नीचे उतरना, सर से ऊपर चढ़ना, उसी तेजी से नीचे उतरना। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उड़ती। यह उसका दौड़ने का क्रम कब तक चलता था? कि जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उड़ती, तब तक ऐसे चढ़ना उतरना ऐसे ही करता था, जब लेखिका स्वयं उड़कर जाकर उसे पकड़ लेती थी। कभी वर्मा जी गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके आगे वाले पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। कभी क्या करती थी वर्मा जी? गिल्लू को पकड़कर लंबे लिफाफे, जो पेपर का लिफाफा होता है ना, जिसे हम पेपर कवर कहते हैं, कोई फॉर्म वगैरह हो तो उसके अंदर डाल के देते हैं। किसी को कुछ पैसे देने हो तो क्या करते हैं? उस पेपर कवर में डाल के देते हैं। उस पेपर कवर को क्या कहते हैं? लिफाफा कहता है। तो उस लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि आगे वाले पंजे और सिर के अतिरिक्त, उसके आगे वाले हाथ और सिर के अतिरिक्त बाकी पूरा उसका लघुघात जो है ना, उसका छोटा शरीर, लघुघात का यानी अर्थ है छोटा शरीर, घात का अर्थ है शरीर, लघुघात, लघु का अर्थ है छोटा, घात का अर्थ है शरीर। उसका छोटा शरीर वो पेपर के कवर में यानी लिफाफे में बंद रहता था। केवल सामने के पंजे और उसका चेहरा इतना ही बाहर रहता था, लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर, देखिए, इस अद्भुत स्थिति में भी घंटों दीवार के सहारे मेज पर खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से उनके कार्यकलाप को देखा करता था। वह अपनी चमकीली यानी चमकदार आंखों से गिल्लू क्या करता था? लेखिका के कार्यकलाप को देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह वर्मा जी को सूचना देता है। देखिए, भूख लगने पर जो गिलहरी का बच्चा है, चिक चिक करके इस तरह का आवाज करके वह वर्मा जी को सूचना देता था। भूख लगने पर चिक चिक इस तरह का आवाज करके वर्मा जी को सूचना देता था कि उसे भूख लगी है। और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। देखिए, काजू या बिस्कुट मिल जाने पर क्या करता था? उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से, जो सामने के दो पंजे होते हैं, उसके दो हाथ होते हैं ना, हस्त होते हैं, उसे क्या करता था? उसे काजू या बिस्कुट को पकड़कर उसे कुतरता रहता था। उसे थोड़ा थोड़ा करके कुतरता रहता था। बड़ी सफाई से खाता था। देखिए, यहाँ पे कुछ काजू खा रहा है।
वह खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। वह क्या कर रहा था? खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। दिन भर ये जो गिलहरियां होते हैं ना, सभी गिलहरियों के झुंड का वह नेता बनता था। झुंड का अर्थ क्या होता है? झुंड का अर्थ होता है समूह। गिलहरियों के समूह का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता, तो पेड़ पौधों के हर डाल पर उछलता कूदता है ना। देखिए, ये जो एक पेड़ के डाल पर उछल रहा है, कूद रहा है, हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। देखिए, और ठीक 4 बजे, सायंकाल 4 बजे, ठीक 4 बजे खिड़की के जरिए वह भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। अपने झूले में आकर झूलने लगता। वर्मा जी को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे हो गई थी। वर्मा जी को चौंकाने की इच्छा। छोटे बच्चे क्या करते हैं? अक्सर बड़े लोगों को चौंकाते हैं ना, उसी तरह तो गिल्लू के मन में भी वर्मा जी को चौंकाने की इच्छा न जाने उसमें कब हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता। कभी क्या करता था? फूलदान के फूलों में, एक प्रकार का फूल होता है फूलदान, फूलदान के फूलों में छिप जाता था। तो कभी पर्दे की चुन्नट में। तो पर्दे की जो चुन्नट होती है ना, सिलवट होती है ना, तो पर्दे की चुन्नट में कभी जाकर छुप जाता था लेखिका जी को चौंकाने के लिए। तो कभी सोनजूही की पत्तियों में, सोनजूही फूलों का एक पौधा होता है, सोनजूही, जूही का पौधा कहते हैं उसे। इसके जो फूल होते हैं पीले कलर के होते हैं। तो सोनजूही की पत्तियों में, इस पौधे के पत्तियों में जाकर छिप जाता था। क्यों करता था ये सब? उन्हें चौंकाने के लिए, लेखिका को चौंकाने के लिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। वर्मा जी को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में, छुप जाता था, और कभी सोनजूही की पत्तियों में जाकर छुप जाता था। छुपकर वर्मा जी को चौंकाता था। महादेवी वर्मा के भोजन के समय, जब महादेवी वर्मा जी भोजन करने के लिए जाते हैं ना, तो उनके भोजन के समय वह खिड़की से निकलकर मेज पर पहुंच जाता। वह क्या करता था? खिड़की से निकलकर मेज पर पहुंच जाता था, जहां महादेवी वर्मा जी भोजन करते हैं, उस मेज पर पहुंच जाता था और उनकी थाली में बैठ जाता, और उनके थाली के पास बैठ जाता भोजन के लिए। एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। देखिए, गिल्लू क्या करता है? उनकी थाली में से एक एक चावल के दाने उठाकर बड़ी सफाई से खाता है। कुतरते कुतरते बड़ी सफाई से खाता है गिल्लू। एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। उसका प्रिय खाद्य काजू था। उसका प्रिय खाद्य क्या था? काजू। काजू उसका प्रिय खाद्य था। देखिए ना चित्र, मेज पर खाने के लिए बैठी है। कौन बैठी है? महादेवी वर्मा जी। तो ये भी गिल्लू भी क्या करता है? अपने झूले से नीचे उतरकर उनके मेज पर आके बैठता है, उनके थाली के पास, और एक एक दाने चावल के एक एक दाने बड़ी सफाई से खाता है। उसका प्रिय खाद्य क्या था? उसका प्रिय खाद्य था काजू। महादेवी वर्मा को मोटर दुर्घटना के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। महादेवी वर्मा को मोटर दुर्घटना के कारण, किस कारण? मोटर दुर्घटना के कारण कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। जब उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। देखिए, जब महादेवी वर्मा जी के कमरे का दरवाजा खोलता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, तड़पता है वो लेखिका महादेवी वर्मा जी को देखने के लिए। शायद कमरे में आज महादेवी वर्मा जी आ गई हो, और किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता, और आकर देखता कोई दूसरा व्यक्ति है तो तेजी से अपने घोंसले में जाकर वापस जाकर बैठ जाता है। महादेवी वर्मा की गैर हाजिरी में गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था। देखिए,
जब महादेवी वर्मा जी मोटर दुर्घटना के कारण अस्पताल में थी, उस समय ये गिलहरी का बच्चा जो गिल्लू है वह अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था, बहुत बहुत कम खाया करता था। कितनी संवेदना है गिल्लू में, कितनी भावना है ना। हम क्या समझते हैं सिर्फ मनुष्यों में भावना होती नहीं, कभी पशु पक्षियों में भी कभी कभी क्या होता है, पशु पक्षियों में मनुष्य से भी ज्यादा भावनाएं होती हैं। वर्मा की अस्वस्थता में गिल्लू उनके तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले से सहलाता रहता। देखिए क्या करता है, वर्मा जी की अस्वस्थता में जब वे स्वस्थ नहीं होती है, कभी सर दर्द देता है, कभी हल्का बुखार आता है, तो ऐसे समय में उनकी अस्वस्थता में कभी थकान होती है, तो वर्मा जी की अस्वस्थता में गिल्लू क्या करता है, उनके तकिए पर सिरहाने बैठकर, सिरहाने बैठकर, जो हम अपने सिर के नीचे जो तकिया लेते हैं ना उसे कहते हैं सिरहाने, तो तकिए के पास पड़ता है। सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से, अपने नन्हे नन्हे पंजों से क्या करता है, उनके सिर और बालों को हौले हौले से सहलाता रहता है। गिल्लू अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सर पर, उनके सिर और उनके सर पर क्या करता है, बालों पर क्या करता है, हौले हौले से यानी धीरे धीरे से सहलाता रहता है। जैसे हम किसी को हिम्मत देते हैं ना, कोई दुख में होता है तो हमें उसे हिम्मत देते हैं। कोई सर पे हाथ रखे हौले हौले से सहलाते हैं, कोई पीठ पे हाथ रखे सहलाते हैं। इस तरह गिल्लू भी क्या करता है, वर्मा जी के अस्वस्थता में सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले से सहलाता रहता है। गर्मियों में वह उनके पास रखी सुराही पर लेट जाता था। तो गर्मियों में वह क्या करता था, उनके पास रखी सुराही पर लेट जाता था। सुराही किसे कहते हैं, सुराही जो मटकी होती है ना, पानी पीने के लिए जो बर्तन रखा जाता है, मिट्टी का बर्तन, तो पानी पीने के लिए जो मिट्टी का बर्तन रखा जाता है उसे कहते हैं सुराही। गर्मियों में वह उनके पास रखी सुराही पर लेट जाता था। तो महादेवी वर्मा जी के पास में जो सुराही होती थी तो वहां पर वह लेट जाता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि सिर्फ 2 वर्ष की होती है। गिलहरियों की जीवन की अवधि सिर्फ 2 वर्ष यानी केवल 2 वर्ष की होती है। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। दिन भर न उसके अंतिम दिनों में न 2 दिन भर गिलहरी ने न कुछ खाया न बाहर गया। जब गिल्लू के पंजे ठंडे हो रहे थे तब वर्मा जी ने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया। जब गिल्लू के पंजे ठंडे हो रहे थे तो वर्मा जी क्या करती हैं, हीटर जलाती हैं। हीटर जलाकर, देखिए हीटर यानी गर्म उष्णता देने का एक विद्युत का मशीन होता है, बिजली का मशीन होता है। हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया। जब उसके पंजे ठंडे हो रहे थे उस समय वर्मा जी हीटर जलाकर गिल्लू को उष्णता देने का प्रयत्न करती है। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। प्रभात की, सवेरे जो सूर्योदय होता है ना उसे प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही सूर्योदय के समय वह चिर निद्रा में सो गया, यानी गिल्लू का अंत हो गया। गिल्लू अपने जीवन से चला गया, चिर निद्रा में सो गया, हमेशा के लिए सो गया। गिल्लू सोनजूही की लता को बहुत पसंद करता था। गिल्लू कौन सी लता को, सोनजूही लता को, सोनजूही की जो फूलों की लता होती है उसे बहुत पसंद करता था। सोनजूही, जूही का फूल जिसका रंग पीला होता है, आप देखते से गूगल में या यूट्यूब में देख सकते हैं। जूही का फूल मार दें तो वो चला आ जाता है। गिल्लू उस सोनजूही की लता को बहुत पसंद करता था, इसलिए सोनजूही की लता के नीचे ही उसकी समाधि बनाई गई। इसलिए सोनजूही लता के नीचे ही गिल्लू की समाधि बनाई गई। वर्मा जी
गिल्लू के मर जाने पर ऐसा सोचती हैं कि किसी वासंती दिन, किस दिन, किसी वासंती दिन, किसे कहते हैं वासंती दिन, यानी जब वसंत ऋतु होता है ना, सभी पेड़ पौधे खिल उड़ते हैं। किसी वसंत ऋतु का किसी दिन उसका लघु शरीर, लघु गात यानी लघु छोटा सा शरीर सोनजूही के छोटे फूल के रूप में, सोनजूही के छोटे पीले कलर के, पिताब कहते हैं, पिताब के फूल यानी पीले कलर रंग के फूल, हाँ, सोनजूही के छोटे फूल के रूप में खिलकर उन्हें संतोष देगा। किसी वसंत ऋतु में सोनजूही के छोटे फूल के रूप में खिलकर उन्हें संतोष देगा। अब देखिए पाठ का सारांश यहां पर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य के लिए आपको कुछ प्रश्न देते हैं। देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इन सभी प्रश्नों का आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? दूसरा प्रश्न है, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? चौथा प्रश्न है, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? पांचवा प्रश्न है, गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो आज का पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। जय साई राम।